हैं उन पर तो अल्लाह का खुसूसी इनाम है। ऐसा खुसूसी इनाम है कि आप सोच नहीं सकते। वो मौला इतना कादिर है, वो अगर चाहता तो हमें और आपको कीड़ा बना देता, मच्छर बना देता, मक्खी बना देता। हम क्या करते हैं? गंदी नालियों के कीड़े होते, गंदे पानी में बह रहे होते, मगर क्या उसकी अता है? उसने अफजलुल मखलूकात बनाया और सिर्फ अफजलुल मखलूकात ही नहीं, अपने महबूब का दामन अता फरमाया। सुभान अल्लाह। उस नबी की उम्मत का हमें एक फर्द बना दिया कि पैगंबरों ने जिसकी उम्मत में पैदा होने की आरज़ू की हो। क्या अल्लाह का करम है मुसलमानों पर, खुशअकीदा अहले ईमान पर। वो नबी जो अव्वल भी है आखिर भी है। 1,24,000 कमोबेश पैगंबर आए, हर एक का एक जमाना था, हर एक का एक इलाका था, मगर हुजूर की शान क्या है? जिनका दामन हमें मिला उनकी शान क्या है कि वो अव्वल भी हैं आखिर भी हैं। सिर्फ उनकी शान ये है। वो कैसे अव्वल है? अव्वल इस तरह है कि हदीसे नूरी से साबित है, जिसकी रिवायत सैयदना जाबिर करते हैं। और ये वो रावी हैं, ये मुकद्दस रावी वो है सैयदना जाबिर, कि मेरे आका ने एक ही सफर में इनके लिए 25 मरतबा दुआए मगफिरत फरमाई। सुभान अल्लाह। आप जरा देखें इनकी शान क्या है। तो इस हदीस नूरी से साबित है कि कायनात के बनने से पहले, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले, हजारों साल पहले अल्लाह ने हुजूर का नूर पैदा फरमाया। बल्कि आप उस हदीस से भी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पूछने वाले ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मनसबे नबुव्वत पर कब से हैं? आपको नबुव्वत का ताज कब से मिला? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नबिय्युं व आदमु बैनल माइ वत्तीन। ऐ पूछने वाले, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम की तख्लीक हो रही थी, अभी उनका पैकर तैयार हो रहा था, अल्लाह ने मुझे मनसबे नबुव्वत अता फरमाया। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो कैसे अव्वल नबी है? अल्हम्दुलिल्लाह अव्वल है। और पैकरे बशर में जो आते हैं, आमिना की गोद में, अब्दुल्ला के घर में, अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में जब जलवागर होते हैं तो सारे नबियों के बाद। तो मेरे आका अव्वल भी हैं आखिर भी हैं। अच्छा, एक बात है, आखिर में क्यों भेजा? लोग जिसे मुहतरम बनाते हैं उसे आखिर में पेश करते हैं। हम आप देखते हैं ना जलसों में खुसूसी मेहमान कब आता है? लास्ट में खुसूसी। अब आजकल दावतों में भी चल रहा है कारी साहब कि गांव गिराव को खिला दो, बाराती आए तो लास्ट में अच्छे से इज्जत की जाए। तो जो अहम होता है, मग़ज़ होता है, असल होता है, वो बाद में आता है। 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों के बाद हुजूर आ रहे हैं। इशारा मिल रहा है यही असलुल अंबिया है, यही इमामुल अंबिया है। इन्हीं के दम कदम से उनकी नबुव्वत चमकी है। ये न होते तो कुछ न होता। तो हुजूर आखिरी नबी, और जो आखिरी होता है वो अहम होता है। तो हम भी कितने खुशकिस्मत हैं कि हम उन्हीं की उम्मत में पैदा हैं। तो अगर मेरे आका आखिर में आने की वजह से सबसे बेहतर हैं, तो हम उन उम्मतों से बेहतर हैं जो उम्मतें हमसे पहले आई हैं। हुजूर के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, वक़ारे मुस्तफ़ा,
शान मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। और ये जान लो, ये सारी इज्जतें जो नसीब हैं वो हुजूर की निस्बत से हैं। बेशक। अगर कहीं उनकी अजमत व शान में बाल के बराबर फर्क आया तो तुम्हारी न टोपी देखी जाएगी, न तुम्हारी दाढ़ियां देखी जाएंगी, न तुम्हारा इल्मी वकार देखा जाएगा, न तुम्हारी लिखी हुई ढेर सारी किताबें देखी जाएंगी, न तुम्हारी कोई तबलीग देखी जाएगी, न तुम्हारी कोई मेहनत देखी जाएगी। अदबे मुस्तफा में, एहतरामे मुस्तफा में, अब तौकीरे मुस्तफा में अगर बाल के बराबर भी फर्क आया तो सारी खिदमतें तुम्हारे चेहरों पे मार दी जाएंगी। हुजूर के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जो कुछ है शान मुस्तफा है। बल्कि कल कयामत के दिन भी, कल कयामत के दिन, बल्कि कयामत का जो वकूअ भी होगा, अल्लाह इसका मोहताज नहीं कि तराजू रखा जाए और ज़ैद व बकर का अमल तौला जाए। फरिश्ते गवाह हैं, उनका रजिस्टर काफी है। वो अल्लाह कादिर मुतलक है, किसी को एतराज का हक नहीं है। जिसे चाहे जन्नत दे, जिसे चाहे जहन्नम दे। मगर उसके बावजूद 50,000 साल के बराबर कयामत का दिन जो कायम होगा वो मुस्तफा की शौकतों के इजहार के लिए होगा और सिर्फ शान मुस्तफा के लिए होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। इसीलिए अगर आप कुरान का मुताला करेंगे तो जगह जगह आपको तौहीद से कहीं ज्यादा शान रिसालत पे जोर है। बेशक। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने नबी, बल्कि मैं तो ये देखता हूं कि जिन्होंने गलतियां की, जिन्होंने जुल्म किए, वो तो माफ कर दिए गए। गुनाह करने वाले, जुल्म करने वाले, पत्थर फेंकने वाले माफ कर दिए गए। मगर एक जुमला गुस्ताखी का बोलने वाला, ना उसे तौफीक तौबा हुई। आप गौर नहीं करते, ये कौन लोग हैं मक्का में? ये मक्का में कौन लोग हैं? ये मक्का में वो बदतरीन लोग हैं जिन्होंने आकाए करीम के गले में फंदा डाला, नबी का दम घुटने लगा। फंदा डाला रस्सी का, नबी का दम घुटने लगा। हुजूर सजदे में गए और ऊंटनी की ओझड़ी उठा के आपकी पुश्त पे रख दिया गया। क्या नहीं हुआ मेरे आका के साथ? नबी तबलीग करते हैं तो उनको बदनाम किया जा रहा है। मैदान उहुद में आपके चेहरे को जख्मी किया गया, दुश्मन ने होंठ जख्मी किया, दंदाने मुबारक शहीद हुए, खून गिरा। मगर क्या मेरे आका ने बद्दुआ की? बद्दुआ नहीं की। अगर हुजूर बद्दुआ कर देते तो उनकी हिलाकत में कोई शक नहीं था। जमीन खुल जाती, वो दब अंदर घुस जाते, आसमान गिर जाता। मगर मेरे आका ने जब हाथ उठाया तो क्या कहा? अल्लाहुम्मा गफिर, अल्लाहुम्मा गफिर, ऐ मेरे मौला तुम माफ कर दे। ऐ मेरे मौला, अल्लाहुम्मा इहदी कौमी, ऐ मेरे मौला मेरी कौम को हिदायत दे। बेशक, बेशक। जरा हुजूर की शाने अता भी तो देखो, वो पत्थर मार रहे हैं और हुजूर उनको अपनी कौम कह रहे हैं। बेशक। अल्लाहुम्मा इहदी कौमी, मेरे आका ने नहीं कहा इन पत्थर मारने वालों को हिदायत दे, इन जालिमों को हिदायत दे, बल्कि कह रहे मेरी कौम को हिदायत दे। गोया पत्थर मार रहा है मगर हुजूर उसे अपनी कौम में शुमार कर रहे हैं। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये मुझे जानते नहीं हैं। लेकिन जब कोहे सफा पर खड़े होकर मेरे आका ने ये ऐलान किया कि अल्लाह एक है और मैं उसका आखिरी नबी हूं, मैं खातमुन नबीयीन हूं, तो उस वक्त सगा चचा था ना अबू लहब? बोले सगा चचा था ना? सब लोग, इसमें कोई शक नहीं है, सगा चचा था। उसने क्या जुमला बोल दिया? तब्बल्लक अलिहाजा जमाअतना, गुस्ताखी कर दिया कि तुम्हारे लिए हलाकत हो क्या, इसीलिए जमा किया था।
अब गुस्ताखी किया सगे चचा ने, पैगंबर तो खामोश है, रसूलुल्लाह तो खामोश है, मगर क्या मकबूलियत है अल्लाह की बारगाह में हुजूर की कि जमीन पर दुश्मन गुस्ताखी करे, जवाब अल्लाह दे रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। पूरी सूरते तब्बत यदा अबू लहब की मजम्मत में उतर गई। यहाँ से हम मुसलमानों को एक सबक मिला कि हम डरे शाने रिसालत में, हम डरे शौकते मुस्तफा में, हम डरे मुस्तफा के मामले में कि सगे चचा ने एक जुमला कहा तो रब्बे कदीर ने कयामत तक के लिए उसकी मजम्मत में पूरी सूरत उतार दिया। अरब व अजम की दुनिया में हर रोज लाखों मर्तबा अबू लहब को बुरा कहा जाता है। अबू लहब ने एक बार बुराई की मगर कयामत तक अबू लहब की बुराई होती रहेगी। ये है शान मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने ये तमहीदी कलमात इसलिए कहा कि महफिल से आवाजें आ रही थी। ये जिक्र रसूल की महफिल है। बुजुर्गों ने लिखा है कि जब कभी भी मिलादे मुस्तफ़ा में बैठना नसीब हो तो दिल साफ करके और दिल खोल करके इस अंदाज में बैठो कि तुम ये सोचो कि अगर मैं हुजूर के जाहिरी जमाना में होता और हुजूर के सामने बैठने को मिलता तो मेरे दिल की कैफियत क्या होती, वही कैफियत आज भी पैदा करने की कोशिश करो। यानी अगर हुजूर के जमाने में हम बैठते हुजूर के सामने तो मेरे दिल का हाल क्या होता, कितना खुशू खुजू होता, कितनी मोहब्बत होती, कितनी ताजीम होती। तो उसी तरह ताजीम महफिल मिलाद में भी होनी चाहिए। सुने, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी जिंदगी 63 साल, अगर उसे हम तकसीम करें तो 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। जो पहला हिस्सा है 40 साल, उसमें अल्लाह के नबी ने किसी से बताया नहीं कि मैं नबी हूं, किसी से नहीं बताया मैं नबी हूं, लेकिन काम वो किया कि जमाना बोले कि ये नबी है। क्या बात है, वाह। अपने मुंह से नहीं कहा मैं नबी हूं, मगर हर अदा, हर अंदाज, उठक बैठक, जलवतो खलवत, बोल चाल, अंदाज, सारी चीजें गवाही दे रही हैं ये रसूल है। बेशक। 40 साल तक हुजूर ने अपनी जिंदगी को दिखाया। जमाना कौन सा था वो? अल्लाहु अकबर, शर्रो फितना का जमाना था। मगर उस माहौल में भी मेरे आका को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कम लोग कहते थे, सादिको अमीन ज्यादा कहते थे। बेशक, हक है। सादिको अमीन किरदार की बुनियाद पर। आज मुसलमान पूरी दुनिया में 25% है। यानी अगर 4 आदमी कहीं से आए तो हर चौथा मुसलमान है। और यहूदी कितने हैं? 2%। लेकिन आप अगर गहराई में जाओ तो दुनियावी एतबार से कामयाब कौन है? आप आगे हो कि यहूदी आगे है? बरतानिया, अमेरिका, यूरोप जैसे ममालिक सऊदी अरब पर राज यहूदी कर रहा है 2% होकर, और आप 25% होकर न तालीम में आगे हो, न तिजारत में आगे हो, न सियासत में आगे हो। वजह क्या है? बहुत संजीदगी से सुने, क्योंकि ये इस्लाह मुआशरा भी है और एक ये हमारी जरूरत भी है। हम उस पैगंबरे आखिरुज़्ज़मा के मानने वाले हैं जिसने दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। बेशक, हक है। और उनकी निस्बत से हमें खैरे उम्मत कहा गया, सबसे बेहतरीन उम्मत। तो जब सबसे बेहतरीन उम्मत है तो सबसे बेहतरीन मकाम हमें हासिल क्यों नहीं? और कौन सी वजह है जिसकी बुनियाद पर यहूदी इतना आगे है?
तो सुने, एक बार एक यहूदी से इंटरव्यू लिया गया।